श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर में इस जगह पर रख देना केवल 3 मोरपंख। घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी, घर धन धान्य से सदा भारत रहेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। धर्म शिव में मोरपंख का बहुत अधिक महत्व होता है। धर्म शिव के अनुसार मोरपंख का घर में होना बहुत शुभ होता है। यह जी स्थान पर भी होता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोष को भी कम करने में सहायक है। लेकिन धर्म शिव में मोर पंख को घर में रखना के नियम बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन पूर्ण अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। धर्म शिव में मोर पंख को रखना की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखना के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आए और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। धर्म शिव में घर में कितने मोर पंख रखना चाहिए, इसका रहस्य भी बताया है। आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराने में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता रहा है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रु नस तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि में विवाद, व्याधियों तथा रोगन को नष्ट करने में भी मोर पंख सहायक होता है। मोर पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखना ही है, साथ सर्प आदि विषैला जानवर मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराने में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिवा से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उसे असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उसे मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है, वहां पर 9 ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल आर्षिमणि और देवता ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्णा भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने मोर की श्रेष्ठ का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहानी पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है, मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराने में दिखाया गया है। महालक्ष्मी देवी, सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखना से माता प्रश्न होती है। माता सरस्वती का वहां मोर है,
इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में खड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगे। लगता है घर में क्लेश और झगड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? धर्म शिव के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसे नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाए। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगह पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहले बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चन निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर त्रिमूर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहण का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहण की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले और उसे पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचाने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उसे पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उसे व्यक्ति के तकिया के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन ऐसे किसी बहते जल में अथवा कौवे में डाल दे। इससे बुरी नजर उतार जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आई है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उसे मोर पंख को अपनी किताबें में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा। अपने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बाहर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कौवे में डाल दे। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मन वांछित फल प्रताप के लिए अगर मां की कोई इच्छा अधूरी है, कई दोनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट रही है, तो आप राधा कृष्णा के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्णा को मोर पंख चढ़ाई अथवा घर में ही श्री कृष्णा की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। 7वीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़ा होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा